हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट्स में लगातार हम देख रहे हैं विथ बढ़ रहा है और मेरा भी मानना ये है कि इंडिसेस चाहे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करें क्योंकि एक बेस लेवल जो पहले बहुत कम था काफ़ी बढ़ गया है वैल्यूएशन वाइज। और अगर बाकी डेटा पॉइंट्स देखे जाएं, जिस तरह से क्रूड बढ़ रहा है, जिस तरह से बाकी इंटरनेशनल स्टॉक प्राइसेस पे प्रेशर आ रहा है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि शायद ब्रॉड इंडिसेस अब रेंज बाउंड रहेंगे कुछ देर के लिए, या अगर ऊपर की तरफ भी गए तो उस रफ्तार से नहीं जा सकते जिस तरह से पिछले साल गए थे। बट जो अच्छी बात यह है कि मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी हो रही है और जो मिड कैप इंडेक्स है वो 3 साल के बाद एक बुल मार्केट अपनी बना रहा है। नहीं तो मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत स्कोप है ऊपर जाने का, क्योंकि वो 2018 से शुरू हुई थी उसमें बेयर मार्केट और पूरी लगातार पिछले साल भी जब लार्ज कैप चलने शुरू हुए तब भी पूरा उस रैली में मिड कैप ने बहुत कम परफॉर्म किया, बहुत कम पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए मिड कैप्स में खास करके चुनिंदा हाई क्वालिटी मिड कैप्स में हमें फोकस रखना है। उसी में अब आगे चलकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा ही एक मिड कैप आइडिया है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और जैसे नाम से लग रहा है ये टिन प्लेट बनाती है और टिन प्लेट में क्लियर मार्केट लीडर है। तकरीबन 70% इंडिया का जो टिन प्लेट यूज़ होता है वो इस कंपनी से आता है। टिन प्लेट कंपनी अपना 1/4 रेवेन्यू एक्सपोर्ट करती है और जो बाकी 3/4 जो इंडिया में सप्लाई करती है वो उसको 70% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है इसने। तो सारे ही दिग्गज प्लेयर्स, चाहे वो FMCG के हों या पेंट्स के हों या अन्य पदार्थ जहाँ पे टिन यूज़ होते हैं, वो इनके सप्लायर्स हैं। वो इनके वहाँ पे ये सप्लाई करते हैं अपना प्रोडक्ट। और इसमें इनकी जैसे बताया कि टिन पेंट इंडस्ट्री में बहुत जो यूज़ होता है, घी में यूज़ होता है काफ़ी। इसके अलावा कई और फूड प्रोसेसिंग के चीज़ें हैं जिनमें यूज़ होता है, जैसे डेयरी वाइटनर है, मिल्क मेड है, ऐसे कई और चीज़ें हैं जिसमें टिन हम यूज़ करते हैं। इवन बेवरेजेस में काफ़ी टिन से यूज़ होते हैं। तो इनका 70% मार्केट शेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट शेयर है। कंपनी लगातार पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, तो तकरीबन 25% पैट ग्रो कर रहा है पिछले कई सालों से और वही रफ्तार अभी कंपनी ने आगे बढ़ा के रखनी है। अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है अराउंड 100 करोड़ के करीब है, पर उम्मीद ये है कि 2023 तक ये यहाँ से दुगना होकर 200 करोड़ हो जाएगा। जो करंट मार्केट कैप है कंपनी की 1800 करोड़, वो बहुत सस्ती है उस लिहाज से देखा जाए। तो इसलिए एक री रेटिंग बनती है, क्योंकि जब 200 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो जाएगा तो क्लियरली हम उसको अगर 15 का PE दें, जो कि मेरे मुताबिक इतना अनअचीवेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी क्लियर लीडर है और ग्रोथ भी अच्छा कर रही है। 20-25% की रेगुलर ग्रोथ आ रही है। आगे चलकर मोमेंटम ग्रोथ का और भी बढ़ने वाला है। डेट फ्री है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो सब कुछ रखते हुए 15 का PE मिलना मुश्किल नहीं है कंपनी को। और अगर हम 15 का PE दें तो 285 का रेट आता है टारगेट का। वो अभी करंट प्राइस 170 से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 50% से भी ज़्यादा, अराउंड 60% अपसाइड पोटेंशियल है। 60% अपसाइड पोटेंशियल विद वेरी सेफ लॉट ऑफ सेफ्टी बिल्ट इन, नॉट वेरी लो डाउनसाइड रिस्क, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक दिग्गज काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर की कंपनी है। और अगर आप देखें तो हाल ही में तकरीबन सारे ही टाटा कंपनीज की री रेटिंग हो रही है और टाटा ग्रुप के अंदर ये सबसे सस्ती, सबसे कम मार्केट कैप की कंपनी 1800 करोड़ की। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा वैसे भी चांस है इसका, क्योंकि जिस तरह से बाकी के कंपनीज री रेट हुई हैं टाटास की, ये भी अब री रेट होनी चाहिए।
और परफॉर्मेंस भी है इसको दर्शा रही है कि खास इसमें रीरेटिंग हो सकती है, क्योंकि लगातार अच्छी ग्रोथ आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी में, और आगे फोकस्ड और भी अच्छी ग्रोथ का है। डबल होना ग्रोथ 2 साल में एक तरह से एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छा मोमेंटम है, और इसलिए एक बड़ा कंजर्वेटिवली आपको 285 का टारगेट मिल सकता है 1 साल की होल्डिंग में, जो कि करंट रेट से काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड है। इसमें ये भी हमने नज़र रखना है कि एक तरह से एफएमसीजी और बाकी कमोडिटीज़ का भी इसको फ़ायदा मिलता है, जिस तरह से कंजम्पशन ग्रो कर रही है इंडिया में, डिस्पोजेबल चीज़ें बढ़ रही हैं, फूड प्रोसेसिंग का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसमें टिन प्लेट की डिमांड आगे बढ़नी है, तो उसका बिकॉज 70% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, तो इसको ये सब ग्रोथ का फ़ायदा अनिवार्य है। तो मैं समझूंगा कि ये आप इसको ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं होप करूंगा कि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट होगा आपको अच्छे प्रॉफिट दे के जाएगा। डिस्क्लोजर कि मैंने आप भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और अपने क्लाइंट्स और एसोसिएट्स को रिकमेंड किया हुआ है ये शेयर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।